हेलो फ्रेंड, स्मार्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल गुरुजी से मैं अमित चोपड़ा आज आपको जावा फीचर के थर्ड लेक्चर के अंदर ये बताने जा रहा हूँ कि जावा की कौन कौन सी फीचर होती है। जावा की जो सेवंथ फीचर होती है, जावा इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो C++ का सिंटैक्स को फॉलो करती है। यानी कि अगर आपने C++ को किया हुआ है तो आप आसानी से जावा को सीख सकते हैं, क्योंकि जावा भी C++ की तरह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अंदर भी एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन कुछ C++ फीचर को इसमें से रिमूव किया गया है। वो फीचर क्या है जिसलिए जावा को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले नो हेडर फाइल। जब आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हेडर फाइल यूज होती है iostream.h। लेकिन जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो दैट रीजन इसके अंदर हेडर फाइल्स का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए जावा में कोई भी हेडर फाइल नहीं होती है। जावा में ग्लोबल वेरिएबल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो मेन फंक्शन से पहले डिफाइन किए जाते हैं, जिनका जो स्कोप होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में होता है। लेकिन जावा के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल को रिमूव किया गया है। नेक्स्ट जावा की फीचर होती है नो मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। जब एक ड्राइव क्लास दो बेस क्लासेस की फीचर को इनहेरिट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, उसकी जगह पर क्या किए जाते हैं, इंटरफेसेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फीचर होती है नो पॉइंटर्स। अब तक आपने सी और C++ पढ़ी होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको पॉइंटर्स के बारे में समझ में बहुत कम आता है। पॉइंटर्स काफ़ी डिफिकल्ट लगता है और जावा के अंदर ये नहीं है, इसीलिए आप जावा को क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। नो डिस्ट्रक्टर। आपने पढ़े होंगे कंस्ट्रक्टर होते हैं। C++ के अंदर एक फीचर होती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास होते हैं जो इन्वोक होते हैं जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लेकिन वो मेमोरी में आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम पड़े रहते हैं। उनको अगर मेमोरी में से रिलीज करना हो तो उसके लिए हमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। लेकिन जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होते, उसकी जगह पर हम गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं, जो एक टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है और जो भी हमारे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मेमोरी में से रिलीज कर देता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जावा में गार्बेज कलेक्टर और फाइनलाइज मेथड का उपयोग करते हैं, जो हम आगे आपसे बताएंगे जब हम गार्बेज कलेक्टर का टॉपिक जावा में कवर करेंगे। नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, जब सेम नेम का ऑपरेटर एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ये एक C++ की मेन फीचर है, लेकिन ये जावा में अवेलेबल नहीं होती। तो इसके साथ साथ एक जावा की नेक्स्ट फीचर होती है जावा स्पॉट नेटवर्किंग। जावा क्या करती है, नेटवर्किंग को स्पॉट करती है। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग आप क्या कर सकते हो, चैट एप्लीकेशन बना सकते हो। एक क्लाइंट है वो एक सर्वर है वो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ रही है, नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। जितनी भी नेटवर्किंग से रिलेटेड क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी जावा के अंदर java.net.star यानी कि जावा पैकेज के अंदर दी जाती हैं। जितनी भी नेटवर्किंग से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, हम नेटवर्किंग पैकेज के अंदर सॉकेट प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हैं। सॉकेट एक क्लास होती है जो नेटवर्किंग के लिए यूज की जाती है, जो क्या करती है, दो मशीनों को आपस में कम्युनिकेट करती है। तो सॉकेट का हम यूज करते हैं। सॉकेट, न्यू सॉकेट से हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें एक IP एड्रेस आता है और दूसरा पोर्ट नंबर आता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सर्वर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे हमने जावा की 8 फीचर पढ़ी। जो लास्ट फीचर पढ़ी मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ। जावा नेटवर्किंग को सपोर्ट करती है। जितनी भी नेटवर्किंग से रिलेटेड क्लासेस होती हैं java.net पैकेज के अंदर होती हैं। इसके अंदर सॉकेट क्लास होती है। सॉकेट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, सॉकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट ऑफ नेटवर्क। सॉकेट S1 हमने ये कि सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू सॉकेट से उसे हम मेमोरी लोकेट करवाते हैं। ये पोर्ट नंबर देते हैं, IP एड्रेस देते हैं, जिससे दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं और इसकी हेल्प से हम चैट एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अगर आपको ये जावा फीचर्स पसंद आई हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। धन्यवाद।